हेलो जी, मैं हूँ थोड़ी अपनी चंगी सोनी राज दुलारी सना सियानी। आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है नाश्ते से। सबसे पहले तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी। चाय मैं खुद बना रही थी क्योंकि मेरी भाभी दूध पत्ती बनाती है और मुझे ड्राइवर वाली चाय पसंद है, पत्ती ठोक के और चीनी रोक के। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज से अंडा निकाला। मैं सोचती हूँ कि अंडा ना होता तो क्या होता, और आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई है कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। भाभी ने मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने स्टार्ट किए। दूध में चीनी डाली, भाभी चीनी डाली जा रही थी और मैं कह रही थी मैं पहले इतनी मीठी हूँ, ये ना हो कि मेरे होंठ ही चिप चिप करने लग जाएं। दूध में चीनी डालने के बाद भाभी ने उसको अच्छे तरीके से फेंटना स्टार्ट कर दिया। चीनी को मिक्स करना कौन सा आसान काम है। बस फिर मैंने नाश्ता किया। आज मेरा प्रोग्राम था कि शॉपिंग की जाए। मैंने एक सूट लेना था। आजकल सेल्फ प्रिंट सूट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं जो ओवरऑल हैं। 2 पीस ट्राउज़र और शर्ट सेम चल रही है आजकल, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हुए हैं। तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा डिज़ाइन लूँ। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेरी कज़न्स आई हुई हैं, मेरी खाला की बेटियाँ। एक कज़न भी मेरे साथ थी, उसने अबाया लेना था, बस उसने जान खाई हुई थी। उसको अबाया पसंद नहीं आ रहा था और स्यापा हमें डाला हुआ था। वैसे भी लड़कियों की आदत होती है कि हर शॉप में पहले फिरना है, फिर अच्छी तरीके से सबके कपड़े खुलवा कर देखने हैं और फिर लास्ट पर ऐसे ही वापस आ जाना है। अगर इस तरह शॉपिंग ना करें तो मज़ा ही नहीं आता है। सुकून हर शॉप पर फिरने से ही आता है। बहुत ही प्यारे प्यारे से अबाए थे, लेकिन मजाल है कि मेरी कज़न को कोई पसंद आ जाए। ये देखें जी, अबाया पहनकर चेक कर रही थी और चुड़ैल बनकर सबको डराने लग गई। अपने अंदर ही अबाया फंसा लिया। तमाशे तो ज़रूरी होते हैं। मुझे लग रहा था जब तक दुकानदार ने इसको निकाला नहीं है, इसने इसी तरह तमाशे करते रहने हैं। बस जी, इस शॉप से एक अबाया पसंद आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबाया तो पसंद आ गया लेकिन रेट नहीं हो रहा था। मैंने भी कह दिया भाई हम इस शॉप पर आते रहते हैं। ये डायलॉग तो पाकिस्तानी हर औरत का ही है। वैसे शॉप पर मैं पहली दफ़ा ही गई थी, समझा करो। अबाया देखते देखते मेरी नज़र पड़ी जी इस खोपड़ी पर। दुकान पर इस खोपड़ी को बहुत सजा कर रखा हुआ था। मैंने एक सूट लिया और मेरी कज़न ने एक अबाया लिया और हम घर वापस आ गए। घर आकर खाना खाया और फिर मैंने सोचा कि 2 केले खाए जाएं। आखिर बाजार में इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। आपने सुना होगा कि कहावत है कि केला कदी ना खाओ कल्ला। समझ रहे हो आप समझ रहे हो, यानी कि 2 केले इकट्ठे खाने चाहिए। उसके बाद मैं चली गई जी, मेरे दादाबू की बरसी थी, वहाँ पर हमने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद खाना खाया और घर वापस आ गए। रात के 2 बज रहे थे और मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि मेरी कज़न्स ने मेरे पाँव के पास लाकर आइसक्रीम की ट्रे रख दी। मैं भी उठकर कहा थवानू नहीं चैन। फिर मैं रैपर के ऊपर ही आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दी। आखिर पाकिस्तानी हूँ, जब तक रैपर चाट कर साफ ना किया जाए सुकून नहीं मिलता है। हम सब कज़न से मिलकर आइसक्रीम खाई, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खोए वाली आइसक्रीम। मुझे तो वो आइसक्रीम वाला याद आ गया जो सुबह सुबह 8 बजे जगाने आ जाता है। जाओ जाके तुसी भी आइसक्रीम खाओ। टाटा बाय बाय।